राध्या को सही सलामत बचाकर प्रथम ने ले आया घर। राध्या को सही सलामत देखकर पूरा मित्तल फैमिली हुआ खुश। जी हां दोस्तों, जिस राध्या को उस खतरनाक बच्चा चोर औरत ने अपने गंदे इरादों के लिए अगवा किया था, आज वही राध्या सुरक्षित अपने परिवार के बीच खड़ी थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि राध्या को बचाने के लिए प्रथम ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। जिस गोदाम में राध्या को बंद करके रखा गया था, वहां हर पल मौत का साया मंडरा रहा था। प्रथम कई घंटों तक उस औरत का पीछा करता रहा और आखिरकार उस सुनसान गोदाम तक पहुंच गया, जहां राध्या रस्सियों से बंधी हुई मदद की गुहार लगा रही थी। राध्या को जिंदा देखकर प्रथम की आंखों में आंसू आ गए और उसने मन ही मन कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह राध्या को सुरक्षित घर लेकर जाएगा और साथ ही कानपुर शहर को भी एक बड़े हादसे से बचाएगा। अगर आप राध्या के सपोर्ट में हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखें। गोदाम के अंदर छिपकर प्रथम ने जो बातें सुनी, उन्हें सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बच्चा चोर औरत अपने गुर्गों से कह रही थी कि अगले दिन कानपुर के महोत्सव में राध्या को ह्यूमन बम बनाकर भेजा जाएगा। उसके शरीर पर एक खास कोट पहनाया जाएगा जिसमें विस्फोटक फिट किया गया था। जैसे ही महोत्सव में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी, एक बटन दबाकर भयंकर विस्फोट कर दिया जाएगा। यह सुनकर प्रथम का खून खौल उठा। उसने धीरे से अपने मोबाइल में सारी बातें रिकॉर्ड कर लीं और खुद से कहा कि वह इस शैतानी योजना को कभी सफल नहीं होने देगा। उसी रात उसने पूरा गोदाम ध्यान से देखा और समझ गया कि जल्दबाजी में हमला करना राध्या की जान को खतरे में डाल सकता है। इसलिए उसने धैर्य से काम लेने का फैसला किया। उधर मित्तल हाउस में सब लोग राध्या के लिए परेशान थे। दादी, जो अक्सर राध्या से नाराज रहती थीं, उनके चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उर्मी बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि राध्या सही सलामत लौट आए। एकता को भी अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। उसे लग रहा था कि कई बार उसने राध्या के साथ अन्याय किया है। पूरे घर में उदासी छाई हुई थी। किसी का खाने में मन नहीं लग रहा था। तभी प्रथम का फोन आया और उसने केवल इतना कहा कि वह राध्या के बहुत करीब पहुंच चुका है और सब लोग भगवान पर भरोसा रखें। यह सुनकर परिवार को थोड़ी उम्मीद मिली, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। रात गहराने लगी और गोदाम में पहरा और सख्त हो गया। राध्या लगातार रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका कसूर क्या था। तभी चुपके से प्रथम उसके पास पहुंचा। पहले तो राध्या को लगा कि शायद वह सपना देख रही है, लेकिन जब उसने प्रथम को अपने सामने देखा तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। प्रथम ने उसे चुप रहने का इशारा किया और कहा कि अभी उन्हें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। उसने राध्या को भरोसा दिलाया कि वह उसे यहां से जरूर निकालेगा। राध्या ने बताया कि अपराधी अगले दिन सुबह ही उसे बम वाला कोट पहनाने वाले हैं। यह सुनकर प्रथम और ज्यादा सतर्क हो गया। आधी रात के बाद वह बच्चा चोर औरत अपने गुर्गों के साथ गोदाम के दूसरे हिस्से में चली गई। यही मौका देखकर प्रथम धीरे धीरे उस कमरे तक पहुंचा जहां बम वाला कोट रखा था। उसने अपने इंजीनियरिंग ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए कोट को ध्यान से जांचा। उसके अंदर कई तार जुड़े हुए थे। जरा सी गलती पूरे गोदाम को उड़ा सकती थी, लेकिन प्रथम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने काफी समय लगाकर विस्फोटक के मुख्य कनेक्शन को काट दिया और पूरे सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया। अब वह कोट केवल एक साधारण जैकेट बन चुका था। प्रथम ने राहत की सांस ली और भगवान को धन्यवाद दिया। सुबह होते ही अपराधियों ने अपनी योजना के अनुसार राध्या को तैयार करना शुरू किया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका बम पहले ही बेकार हो चुका है। उन्होंने राध्या को वह कोट पहनाया और महोत्सव की ओर ले जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन तभी प्रथम ने अपनी अगली चाल चली। उसने पुलिस को अपनी रिकॉर्डिंग भेज दी और साथ ही गोदाम का लोकेशन भी शेयर कर दिया। पुलिस टीम तुरंत कार्रवाई के लिए निकल पड़ी। दूसरी तरफ प्रथम ने मौका मिलते ही राध्या की रस्सियां खोल दी और उसे एक गुप्त रास्ते से बाहर निकालने लगा। राध्या और प्रथम धीरे धीरे गोदाम से निकल रहे थे, तभी एक गुर्गे की नजर उन पर पड़ गई। उसने जोर से चिल्लाकर बाकी लोगों को बुला लिया। देखते ही देखते पूरा गोदाम
अपराधियों से भर गया। प्रथम ने राध्या को पीछे रहने को कहा और अकेले उन गुर्गों का सामना करने लगा। जबरदस्त मारपीट शुरू हो गई। कई गुर्गे मिलकर भी प्रथम का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। राध्या डर से कांप रही थी, लेकिन उसे अपने पति पर पूरा भरोसा था। कुछ ही देर बाद पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देने लगी और अपराधियों के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस ने गोदाम को चारों तरफ से घेर लिया। वह बच्चा चोर औरत भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से कई बच्चों के अपहरण और तस्करी से जुड़े सबूत भी मिले। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह लंबे समय से इस अपराध में शामिल थी और राध्या को ह्यूमन बम बनाकर अपने नेटवर्क को बचाना चाहती थी। पुलिस अधिकारी ने प्रथम की बहादुरी की जमकर तारीफ की और कहा कि अगर उसने समय रहते सूचना नहीं दी होती तो कानपुर में बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इसके बाद प्रथम राध्या को लेकर सीधे मित्तल हाउस पहुंचा। जैसे ही कार घर के बाहर रुकी, पूरा परिवार दौड़कर बाहर आया। राध्या को सुरक्षित देखकर सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उर्मी ने उसे गले लगा लिया। एकता ने भी भावुक होकर माफी मांगी। दादी ने पहली बार राध्या के सिर पर हाथ रखा और कहा कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वह सुरक्षित लौट आई। उस पल घर का हर सदस्य भावुक हो गया। कई दिनों बाद मित्तल हाउस में खुशियां लौटी थीं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस जांच में कई ऐसे राज सामने आने लगे जिन्होंने सभी को चौंका दिया। पता चला कि अपराधियों का नेटवर्क बहुत बड़ा था और शहर के कई लोग उनके साथ जुड़े हुए थे। प्रथम ने पुलिस की मदद करने का फैसला किया ताकि पूरे गिरोह का सफाया हो सके। राध्या भी अब पहले से ज्यादा मजबूत बन चुकी थी। उसने तय किया कि वह डर कर नहीं जाएगी, बल्कि समाज के लिए कुछ अच्छा करेगी ताकि किसी और लड़की को ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी बीच एकता ने पूरे परिवार के सामने अपना दिल खोलकर रख दिया। उसने माना कि कई बार उसने गलत फैसले लिए और राध्या को समझने में देर कर दी। उसने यह भी बताया कि कैसे कुछ समय पहले उसके बिजनेस को लेकर घर में गलतफहमियां पैदा हुई थीं और कुछ लोगों ने उन गलतफहमियों का फायदा उठाकर परिवार को तोड़ने की कोशिश की थी। अब वह सब कुछ पीछे छोड़कर परिवार को जोड़ना चाहती थी। राध्या ने बिना किसी शिकायत के उसे माफ कर दिया। यह देखकर पूरा परिवार भावुक हो गया। कुछ दिनों बाद कानपुर महोत्सव फिर से आयोजित किया गया। इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। जिला प्रशासन ने सार्वजनिक मंच से प्रथम को सम्मानित किया, क्योंकि उसकी बहादुरी की वजह से हजारों लोगों की जान बची थी। मंच पर खड़े होकर प्रथम ने कहा कि उसने केवल अपना फर्ज निभाया है। असली ताकत उसे अपने परिवार और राध्या के प्यार से मिली। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद लोगों ने जोरदार तालियां बजाईं। राध्या को भी सम्मानित किया गया, क्योंकि उसने मुश्किल परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारी थी। उसने मंच से कहा कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। उसके शब्द सुनकर कई लोगों की आंखें नम हो गईं। मित्तल परिवार गर्व से उसे देख रहा था। दादी के चेहरे पर भी गर्व साफ दिखाई दे रहा था। अब वह राध्या को केवल बहू नहीं, बल्कि परिवार की ताकत मानने लगी थी। शाम को जब पूरा परिवार घर लौटा तो मित्तल हाउस एक बार फिर रोशनी और खुशियों से जगमगा उठा। सब लोग एक साथ बैठे, हंसी मजाक किया और पुराने दुखों को भूलने की कोशिश की। प्रथम और राध्या बालकनी में खड़े होकर बीते दिनों को याद कर रहे थे। राध्या ने कहा कि अगर उस दिन प्रथम समय पर नहीं पहुंचता तो शायद वह आज जिंदा नहीं होती। प्रथम ने मुस्कुराकर कहा कि जब तक उसकी सांसें चल रही हैं, वह राध्या पर कोई आंच नहीं आने देगा। रात के आखिरी पहर में दोनों ने आसमान की तरफ देखा, जहां चमकते सितारे उनकी नई शुरुआत के गवाह बन रहे थे। खतरे का वह दौर खत्म हो चुका था। अपराधी जेल पहुंच चुके थे और कानपुर एक बड़ी त्रासदी से बच चुका था। मित्तल परिवार पहले से ज्यादा मजबूत और एकजुट हो गया था। राध्या और प्रथम के रिश्ते में भी पहले से कहीं ज्यादा गहराई आ गई थी। उन्हें नहीं पता था कि भविष्य में कौन सी नई चुनौतियां उनका इंतजार कर रही हैं, लेकिन इतना जरूर था कि अब वे हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करेंगे। और इसी उम्मीद, प्यार और विश्वास के साथ उनकी जिंदगी का एक नया और खूबसूरत अध्याय शुरू हो गया। राध्या और प्रथम की जिंदगी में आखिरकार शांति लौट आई थी।
लेकिन किस्मत ने उनके लिए अभी एक और बड़ा मोड़ छुपा कर रखा था। जिस रात पूरा मित्तल परिवार राध्या की वापसी की खुशी मना रहा था, उसी रात पुलिस स्टेशन से एक चौंकाने वाली खबर आई। गिरफ्तार हुई बच्चा चोर औरत ने पूछताछ के दौरान एक ऐसा नाम लिया जिसे सुनकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। उसने बताया कि वह अकेली नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा था, जिसका सरगना अभी भी आजाद घूम रहा है। इतना ही नहीं, उसने यह भी दावा किया कि मित्तल परिवार के किसी करीबी व्यक्ति ने अनजाने में उसकी कई बार मदद की थी। यह खबर जब प्रथम तक पहुंची तो उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसे समझ आ गया कि खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अगले दिन मित्तल हाउस में सब लोग नाश्ते की मेज पर बैठे थे, तभी पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे। उन्होंने परिवार को बताया कि अपराधियों के गिरोह का मुख्य सरगना कानपुर छोड़कर भागने की तैयारी में है और उसे पकड़ने के लिए सबकी मदद की जरूरत होगी। यह सुनकर दादी घबरा गईं और उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि अब प्रथम किसी भी मामले में नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रथम जानता था कि अगर वह पीछे हट गया तो न जाने कितने और परिवार बर्बाद हो सकते हैं। राध्या ने भी उसका साथ दिया और कहा कि सच्चाई की लड़ाई अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। दादी नाराज जरूर हुईं, लेकिन परिवार के बाकी सदस्य प्रथम और राध्या के साथ खड़े हो गए। उधर जेल में बंद वह औरत अपने सरगना को बचाने के लिए नई चालें चल रही थी। उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए कई झूठे बयान दिए, लेकिन प्रथम उसकी बातों में छुपे संकेतों को समझने लगा था। उसने अपनी रिकॉर्डिंग और पुराने सबूतों को फिर से खंगालना शुरू किया। तभी उसे एक ऐसी बात पता चली जिसने उसके होश उड़ा दिए। जिस गोदाम से उसने राध्या को बचाया था, वहां कई नक्शे और दस्तावेज मिले थे, जिनमें शहर के अलग अलग इलाकों की जानकारी दर्ज थी। इसका मतलब साफ था कि अपराधी कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे थे। इसी बीच राध्या ने भी एक महत्वपूर्ण बात नोटिस की। उसे याद आया कि जब वह गोदाम में कैद थी, तब उसने अपराधियों को एक पुराने फार्म हाउस का जिक्र करते सुना था। उसने यह बात तुरंत प्रथम को बताई। प्रथम ने पुलिस को जानकारी दी और उसी रात एक टीम उस फार्म हाउस की तरफ रवाना हुई। वहां पहुंचकर जो नजारा सामने आया, उसने सभी को चौंका दिया। फार्म हाउस के अंदर कई बच्चों को कैद करके रखा गया था, जिन्हें अलग अलग शहरों से अगवा किया गया था। पुलिस ने तुरंत सभी बच्चों को आजाद कराया और वहां मौजूद अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया।